वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NS1 एंटीजन टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट से हमें कौन कौन से डिजीज़ के बारे में पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, NS1 एंटीजन टेस्ट बेसिकली एक्यूट फेज़ में डेंगू को डायग्नोज के लिए कराया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टेस्ट है। इस टेस्ट के ज़रिए हमें डेंगू के इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं। NS1 बेसिकली एक तरह का नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। यह किसी भी व्यक्ति के शरीर में तब मिलता है जब उसके शरीर में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है, यानी जब डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होता है और वह डेंगू वायरस उसके बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में वह एक तरह का प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फिर इसी प्रोटीन के प्रेजेंस के आधार पर हम पता लगाते हैं कि उसे डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। अब यह जान लेते हैं कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति के शरीर में पता कर लेते हैं कि उसके शरीर में NS1 प्रोटीन मौजूद है या नहीं। दोस्तों, NS1 प्रोटीन की प्रेजेंस को जानने के लिए सिंथेटिकली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो NS1 प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए गए ब्लड सैंपल में सिंथेटिकली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ डाला जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि NS1 प्रोटीन और सिंथेटिकली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में NS1 प्रोटीन मौजूद है, यानी कि उसे डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि उसका NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर से लिया गया ब्लड सैंपल और इधर सिंथेटिकली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में यह पता लगाया जा सकता है कि उसके बॉडी में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि उसका NS1 एंटीजन टेस्ट निगेटिव है। तो उस कंडीशन में डेंगू वायरस नहीं होता है। दोस्तों, लेकिन NS1 एंटीजन टेस्ट को एक्यूट फेज़ में ही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि यह क्रॉनिक फेज़ में जाने के बाद सही रिजल्ट शो नहीं करता है। इसीलिए एक्यूट फेज़ में ही डेंगू को डायग्नोज करने के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट को ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो डेंगू इन्फेक्शन से लेकर 5वें दिन तक इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। और यदि डेंगू का इन्फेक्शन 5 दिन से ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में डेंगू को डायग्नोज करने के लिए IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। अगर NS1 एंटीजन टेस्ट तथा IgG IgM टेस्ट के ज़रिए भी डेंगू का डायग्नोसिस सही से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में और भी टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे डेंगू RNA PCR टेस्ट। फिर इसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि उसे डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। किसी व्यक्ति के डेंगू वायरस के ट्रीटमेंट के मॉनिटरिंग के लिए प्लेटलेट काउंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए इस टेस्ट को भी रिकमेंड किया जाता है। So friends, this is the video on NS1 antigen test. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.